हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक्सप्रेस इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट स्विचिंग टेबल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जांपल लिया हुआ है। ये हमारे पास में स्विचिंग सर्किट दी है। इस स्विचिंग सर्किट को अपने को लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे पास में अगर कोई भी स्विचिंग सर्किट है तो उसके वो दो कॉम्बिनेशन से बनी होती है, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन से या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं एंड, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं और। तो सबसे पहले ये जो स्विचेस दिए हैं इनको स्टेटमेंट में या कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना जरूरी है। सबसे पहले हमने मान लिया P स्विच S1, Q स्विच S2, R स्विच S3। तो अगर S1 S2 S3 को आपने P Q R सपोज किया तो S1 डैश S2 डैश S3 डैश को आप सब क्या सपोज करेंगे, निगेशन P निगेशन Q निगेशन R। निगेशन P यहाँ हमने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे डायग्राम में दिया नहीं था। सो अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से आएगा। स्टार्टिंग होती है सबसे पहले S1 से। S1 का मतलब P लिख दिया। S1 अब यहाँ पे इन दोनों के साथ में सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या आ गया, एंड। अब आगे हम बढ़े तो हमें मिला S2 डैश। S2 डैश मतलब निगेशन Q लिखा, बट जो S2 डैश है वो S3 के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब इसके बीच में आएगा और S3 मतलब R। तो ये हो गया। अब यहाँ इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पहले पैरेलल में हैं, फिर ये दोनों इसके साथ में S1 के साथ में सीरीज में, इसलिए ब्रैकेट का यूज किया। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये इस कॉम्बिनेशन के साथ में पैरेलल में है, तो क्या आएगा, और आ गया। आ जाते हैं नीचे यहाँ पे। तो S2 डैश मतलब निगेशन Q, S2 डैश S3 डैश दोनों सीरीज में है, इसलिए क्या आ गया, एंड S3 डैश मतलब हो गया निगेशन R। तो इस सर्किट का स्टेटमेंट पैटर्न हो गया इसका, P एंड निगेशन Q और निगेशन Q एंड R। अब हमें प्रिपेयर करना है इसका स्विचिंग टेबल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा, इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल बनाने के लिए हम लोग T और F के जगह पे 1 0 का यूज़ करते हैं। तो जैसा आपने ट्रुथ टेबल बनाना सीखा है, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे स्विचिंग टेबल भी बनाएंगे। सो देखिए, ये आपके पास में स्टेटमेंट मिला, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मिला सर्किट का, सिंबॉलिक फॉर्म मिला। तो हमें दिया P एंड निगेशन Q और R, और निगेशन Q एंड निगेशन R। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेटमेंट है 3, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट है, तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ था 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो 2 3 8, मतलब यहाँ पे रो लगेंगे अपने पास में 8। कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे हम लोग नंबर ऑफ कनेक्टिव्स और नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। सो देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा P Q R, फिर उसके बाद चेक करेंगे निगेशन है, यस निगेशन Q है, निगेशन R है। P का नहीं है निगेशन तो हम लोग नहीं लिखे, निगेशन Q हो गया, निगेशन R हो गया। अब सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट को लिखा, निगेशन Q और R हो गया, ठीक है। अब मेरे पास चूंकि जगह कम थी इसलिए मैंने कॉलम वाइज नंबर दे करके लिखा हुआ है। अब देखो P एंड निगेशन Q और R चाहिए, तो P कौन से कॉलम में, फर्स्ट में, निगेशन Q और R चाहिए कौन से कॉलम में, 6 में, ठीक है। और इन दोनों का एंड करना है तो कॉलम 1 एंड कॉलम 6 लिख दिया। नेक्स्ट में हम लोग गए तो निगेशन Q एंड निगेशन R, मतलब यहाँ वाली चीज़ हमें मिल गई, ठीक है, इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, ये पूरे का इस पूरे के साथ में और। तो देखिए ये पूरा मतलब P एंड निगेशन Q और R 7th कॉलम है, और ये जो है ये 8 कॉलम है, इन दोनों का क्या करना है, और। तो 7 और 8 का हमने और कर दिया। अब देखिए एंट्री तो आपको जैसे ट्रुथ टेबल में करते थे उसी तरह से करना है। सो उसमें आप करते थे उसमें आप करते थे टी 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 एफ 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 एफ। अगर आपके पास में नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 है, ठीक है, तो 8 रो बनने के बाद सो यहाँ पे आएगा 4140, फिर उसका हाफ 21 20 21 20, फिर 10 10 10 ठीक है। फिर निगेशन Q मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1, निगेशन R 0 1 0 1 0 1। अब क्या करना है, निगेशन Q और R करना है। तो निगेशन Q और R, तो 1 और 0 1, 0 और 0 0,
ठीक है, 1 और 1 1। तो और का आप कैसे याद करके रखते हो, और में अगर एक भी 1 आया तो 1 आएगा, तो यहाँ पे एक 1 आया है, यहाँ दोनों आए हैं तो भी आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ 0 0 दोनों हैं तो 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, 1 और 1 1, 0 और 1। फिर 1 कॉलम और 6 कॉलम का एंड करना है, तो 1 कॉलम यहाँ, 6 कॉलम यहाँ, दोनों का एंड करिए। तो एंड का आप कैसे याद करके रखते हो, एंड में दोनों में 1 1 चाहिए तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो 1 1 1 हो गया, यहाँ 0 है, 0 हो गया, ठीक है, दोनों 1 है, 1 हो गया, दोनों 1 है, 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे दोनों 1 नहीं है, 0, दोनों 1 नहीं है, 0 0 0। अब यहाँ पे हमें निगेशन क्यू एंड निगेशन आर करना है, मतलब इन दोनों को एंड करना है। तो अगेन एंड मतलब अगर दोनों एंट्री अपने पास 1 है, ठीक है, तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो देखो दोनों 0 मतलब 0 0 1 0, 1 एंड 0 0, दोनों 1 है मतलब 1 हो गया, 0 0 0, दोनों 1 है, 1 हो जाएगा। अब 7 और 8 कॉलम का और करना है, तो 7 कॉलम 8 कॉलम और करिए। ओके, तो और में दोनों अगर 0 है तो 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। तो यहाँ पे देखो 1, दोनों 0 है, 0 हो गया, 1 1, दोनों 0 है, 0 हो गया, दोनों 0 है, 0 हो गया, दोनों 0 है, 0 हो गया, इधर 1 हो जाएगा क्योंकि 0 और 1 1 होता है। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट किया। अभी यहाँ पे मैंने 4 और 5th एग्जाम्पल का सिंबॉलिक फॉर्म लिख करके रखा हुआ है। टेबल आप खुद ट्राई करेंगे प्रिपेयर करने के लिए। सो देखिए, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, स्विचिंग सर्किट दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे लिखा, कैसे आया देखते हैं। पहले हम सपोज कर लेंगे P स्विच S1, Q स्विच S2, R स्विच S3। अब आप ध्यान रखेंगे S1 P है, S2 Q है, S3 R है, ठीक है। तो S1 डैश मतलब निगेशन P, S2 डैश मतलब निगेशन Q, S3 डैश मतलब निगेशन R। सो शुरू करते हैं। सो देखिए S1 S2 दोनों क्या है, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब और आएगा, तो S1 के लिए P और S2 के लिए Q, ये दोनों पैरेलल में है, सो P और Q हो गया। फिर ये दोनों S2 के साथ में सीरीज में मतलब एंड लगा दिया, फिर उसके बाद में आ गया Q, S2 का मतलब Q। अब S2 अगेन इस पूरे के साथ में सीरीज में मतलब एंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों लोग पैरेलल में हैं, S3 मतलब R, पैरेलल के लिए और, S1 डैश मतलब निगेशन P, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपके पास में इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म, सिंपल। इसको आप चाहो तो P और Q ये एक ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो, ठीक है, या इसके साथ दे सकते हो, कोई मसला नहीं। क्यों दे सकते हो, क्योंकि यहाँ एंड एंड है तो आप एसोसिएटिव रूल अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से ये सर्किट देखो 5th वन, तो यहाँ पे P स्विच S1, Q स्विच S2 मान लिया, क्योंकि दो ही लोग हैं, तो S1 है, S1 डैश S2 डैश है, S1 S2 है। अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो S1 मतलब P, S1 अब इन दोनों के साथ में पैरेलल में है, तो P के बाद क्या आ गया, और आ गया। बट ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो S1 डैश मतलब निगेशन P सीरीज में है, तो एंड S2 डैश मतलब निगेशन Q, ठीक है। अब ये जो है ये इसके साथ, ये पूरा सॉरी ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये इसके साथ में क्या है, और में है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है तो इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। फिर पैरेलल में मतलब और, S1 S2 ये दोनों आपस में सीरीज में है तो P एंड Q हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आप बाकी जो क्वेश्चंस है आप ट्राई करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 हमें दिया है कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट। अब हमें क्या, पहले क्वेश्चन में क्या था, सर्किट दिया हुआ था उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था। अब स्टेटमेंट पैटर्न दिया है या सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, अब उसको सर्किट बनाना है। सो देखिए पहले सपोज कर लेंगे कितने हैं स्टेटमेंट, यहाँ पे P Q R 3 है, तो अपने पास स्विचेस कितने आएंगे, 3, P स्विच S1, Q स्विच S2, R स्विच S3। अब देखेंगे यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले ये ब्रैकेट देख लीजिए, निगेशन P एंड Q है, मतलब निगेशन P यानी S1 डैश एंड माने सीरीज किसके साथ रहेगा, Q मतलब S2 के साथ में। तो S1 डैश और S2 ये दोनों सीरीज में हो गए, बट ये दोनों लोग और मतलब पैरेलल में है, किसके साथ में, P एंड निगेशन R। तो ये दोनों पैरेलल बना दिया S1, ठीक है, P मतलब S1 एंड मतलब सीरीज, निगेशन R मतलब S3 डैश,
ठीक है। और बाकी ये जो अपना सर्किट था उसको कंप्लीट कर दिया बैटरी लैम्प लगा करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमें P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q और P और R। मतलब ये पूरा ब्रैकेट पैरेलल में रहेगा, ठीक है, इस पूरे के साथ में। पैरेलल में क्यों? क्योंकि और आया है। तो पहले सपोज कर लेते कितने लोग हैं, 3 लोग, 3 स्टेटमेंट है, तो S1 S2 S3 मान लिया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। P एंड Q दोनों सीरीज में है, तो S1 S2 आ गया, क्योंकि P को हमने S1 माना है, Q को हमने S2 माना है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये इस पूरे के साथ में पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में रखने के लिए देखिए सबसे पहले आ गया निगेशन P, तो यहाँ से आ गए हम लोग पैरेलल में निगेशन P मतलब S1 डैश। बट ये जो निगेशन P है वो एंड है, मतलब सीरीज में, किसके साथ में? इन तीनों के साथ में। और ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों पैरेलल हैं। तो निगेशन Q मतलब S2 डैश, ठीक है, और मतलब पैरेलल, P मतलब S1 और मतलब पैरेलल, R मतलब क्या हो गया? S3, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये सर्किट कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन उठाइए और उसको ट्राई करिए सॉल्व करने का, तो आपको सर्किट बनाना आ जाएगा। सिंपल है, सिर्फ आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एंड मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। पी क्यू आर मतलब S1 S2 S3, निगेशन P निगेशन Q निगेशन R मतलब S1 डैश S2 डैश S3 डैश। चलिए एक क्वेश्चन हमने और लिया हुआ है, थर्ड वन। तो अपने को दिया हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट में P एंड R और निगेशन Q एंड निगेशन R एंड निगेशन P एंड निगेशन R। तो सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ में एंड में है, मतलब ये पूरा इसके साथ में सीरीज में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो P एंड R, P मतलब स्विच S1, R मतलब स्विच S3, Q मतलब स्विच S2, ये सब तो हम सपोज करना हमें आ गया। सो P एंड R मतलब S1 और S3 दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो S1 S3 सीरीज में हो गए। बट ये दोनों निगेशन Q निगेशन R के साथ में पैरेलल में, तो नीचे आ जाएंगे भाई, पैरेलल मतलब नीचे आ गए है ना। निगेशन Q एंड निगेशन R मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो S2 डैश S3 डैश सीरीज में हो गए, ठीक है। एंड है इसके लिए सीरीज में हो गए। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में, एंड मतलब सीरीज में रहेगा, किसके साथ में? निगेशन P निगेशन R के साथ में। तो निगेशन P मतलब S1 डैश, एंड मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे। निगेशन R मतलब S3 डैश। इस तरह से अपन ने पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। तो हमने उठाया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अपने को सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके सिंपल सर्किट बनाने का है। सिंपल सर्किट बनाने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट या फिर लॉज ऑफ स्टेटमेंट। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें अप्लीकेशन में काम आएगा। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। सो देखिए सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हमें P स्विच S1 Q स्विच S2 R स्विच S3 ये मानना पड़ेगा, ये सब हमने सपोज कर लिया। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए। तो S1 मतलब P सीरीज में है एंड S2 S3 पैरेलल में है, Q और R हो गया। इसको ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि ये अलग कॉम्बिनेशन है। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, पैरेलल में है माने और हो गया, ठीक है। किसके साथ पैरेलल में है? S3 डैश मतलब निगेशन R, सीरीज में है मतलब एंड S2 डैश मतलब निगेशन Q, ठीक है। फिर से सीरीज में एंड S1 P हो गया। तो ये इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब सिंबॉलिक फॉर्म एक बार मिल गया तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको कंसिडर कर लिया P एंड Q और निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, ये एज इट इज़ रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए P एंड और निगेशन R निगेशन Q है ना, इनको थोड़ा सा अरेंज करके बढ़िया से लिख लिया। P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R। तो हमने एंड था इसलिए हमने इसको इधर उधर कर दिया। तो ये लॉ कौन सा होता है? कम्यूटेटिव लॉ, मैंने आपको सिखाया है। 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5। मतलब क्या कर देना? प्लेस इंटरचेंज कर देना। सो P एंड Q और R ये स्टेप एज इट इज, ठीक है। और इन दोनों में से अब हमने क्या किया, देखो निगेशन Q एंड निगेशन R था ना, दोनों में से निगेशन बाहर निकाल लिया। तो निगेशन बाहर निकालना इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो निगेशन दोनों में से बाहर निकाला तो Q हो गया
एंड है, निगेशन बाहर निकालने के बाद क्या हो जाएगा और, क्योंकि जब आप निगेशन अप्लाई करते हो तो और का एंड हो जाता है, बाहर निकालो भाई एंड का और हो जाएगा ना, ये आर बचा। अब इन दोनों ब्रैकेट में से देखो यहाँ पे पी एंड कॉमन दिख रहा है, तो पी एंड हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्यू और आर बीच का साइन, और यहाँ बचा निगेशन क्यू और आर। तो अब इसको क्या मान लो, इस पूरे ब्रैकेट को आप मान लो ए, और मतलब यूनियन इस ब्रैकेट को क्या माना है आपने ए, ये उसका निगेशन है तो क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल, बट यूनिवर्सल का मतलब तो हम लोग टी मानते हैं ना, इक्विवेलेंस में होता है टी। तो ये हो गया पी, और ये पूरा पूरा ब्रैकेट हो जाएगा टी। लॉ कौन सा हो गया कॉम्प्लीमेंट, कैसे भाई कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। अब पी एंड टी, ठीक है, तो पी एंड टी के लिए पी को मान लो ए, एंड मतलब इंटरसेक्शन, टी को मान लो यूनिवर्सल। अब ए यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही मिलने वाला है, तो पी एंड टी करोगे तो क्या मिलेगा पी मिलेगा, ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गया। देयरफॉर सिंपल सर्किट फॉर द गिवन सर्किट इज सिंपली क्या हो गया पी। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, सर्किट बनाना है, तो यहाँ से कनेक्शन लेके आओ, ठीक है, ये हो गया आपका, इसको बोल दो S1 क्योंकि पी आया है। तो इस तरह से आप बड़े बड़े सर्किट को सिंप्लीफाई करके एक सिंपल की स्विच के सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 हमें दिया है राइट सिंबॉलिक फॉर्म स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। तो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, तो ये सर्किट दिया हुआ है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, फिर उसका स्विचिंग टेबल बनाना है और रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है कि क्या रिजल्ट आया। सो सेकंड एग्जांपल लिया है, तो P ले लेंगे S1, Q ले लेंगे S2, ठीक है ना, S1 S2 दो ही इसमें स्विच है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। S1 मतलब P, पैरेलल में है S1 डैश S2 डैश के मतलब, और S1 डैश S2 डैश का मतलब निगेशन P एंड निगेशन Q, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। फिर अब ये दोनों भी पैरेलल हैं इसके साथ में, ठीक है, तो और S1 S2 लेकिन सीरीज में है तो P एंड Q आ गया। तो इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो यहाँ भी और है यहाँ भी और है, तो एसोसिएटिव रूल का यूज़ करके इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हो, या P को अलग रखो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, आपकी मर्जी कैसे भी लिख सकते हो। तब इसका स्विचिंग टेबल बनाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 हैं, तो PQ, तो रोज कितने आएंगे 4। अब कॉलम के लिए आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। P हो गया Q हो गया, निगेशन भी है तो निगेशन P निगेशन Q। अब यहाँ पे पहला ब्रैकेट लिख लेते हैं, निगेशन P एंड निगेशन Q, फिर P और निगेशन P एंड निगेशन Q, तो P और निगेशन P एंड निगेशन Q लिख लिया, ठीक है। फिर P एंड Q यहाँ पे था उसको लिख लिया। अब हमें यहाँ पे 6 और 7 मतलब इस पूरे का, तो ये पूरा कहाँ पे 6 वाले कॉलम में, ये किधर है 7 वाले कॉलम में, इन दोनों का और करना है तो 6 और 7 कर दिया, कॉलम 6 और कॉलम 7। सो एंट्रीज आपको आता है 1 1 0 0 1 0 1 0, निगेशन P मतलब 0 0 1 1 0 1 0 1। फिफ्थ में दिया निगेशन P एंड निगेशन Q। तो एंड के लिए क्या पता है, एंड के लिए अगर दोनों 1 1 है तो 1 आएगा अदरवाइज 0, तो यहाँ पे देखो दोनों 1 1 है 1 आया अदरवाइज 0। अब फिर यहाँ पे P और ये पूरा निगेशन P एंड निगेशन Q करना है, तो निगेशन P निगेशन Q तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो और करना है, तो और के लिए क्या बताया है, और के लिए 0 और 0 0 होगा अदरवाइज 1 होगा। सो P देख लीजिए, P यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन Q यहाँ पे है, दोनों का और करना है। तो हमने क्या बोला 0 और 0 0 होगा, तो 0 और 0 0 होगा अदरवाइज 1, अदरवाइज 1, ठीक है। P एंड Q, तो एंड वाला फिर से हमने देख लिया, एंड वाला फिर से देख लिया मतलब कैसा, 1 एंड 1 1 होगा अदरवाइज 0 होगा, तो 1 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0। अब 7 6 और 7 का और करना है, कर दीजिए भाई, और का टेबल फिर से, दोनों अगर 0 आए तो 0 आएगा अदरवाइज 1, तो 1 और 1 1 1 और 0 1 0 और 0 0 1 और 0 1। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन स्विच S1 इज ऑफ एंड S2 स्विच S2 इज ऑन। क्यों, यहाँ पे देखो अगर अपना S1 जो है, ठीक है, S1 मतलब P ऑफ रहेगा, ठीक है, और Q मतलब S2 ऑन रहेगा, 0 1 वाले में सिर्फ 0 मिल रहा है ना, 1 मतलब हाई करंट, आपको बताया था ना हाई करंट मतलब वोल्ट करंट पास हो रहा है तो लैम्प ग्लो होगा, यहाँ भी ग्लो होगा, यहाँ भी ग्लो होगा, यहाँ भी ग्लो होगा, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया मतलब यहाँ ग्लो नहीं होगा, तो कंडीशन क्या है, P 0 मतलब ऑफ है, स्विच S1 ऑफ है, स्विच S2 क्या है ऑन है, तो इस केस में सिर्फ करंट पास नहीं होगा इस सर्किट में, ठीक है, अदरवाइज इसका जो लैंप रहेगा वो ग्लो करेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सेकेंड वन। अभी हम देखते हैं थर्ड वन।
तो थर्ड के लिए मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म बना के दिया हुआ है, जो इसका इनपुट आउटपुट टेबल है वो आप ट्राई करिएगा। सो देखिए हमें ये सर्किट दिया हुआ है, पी क्यू आर सपोज कर लिया, पी S1 क्यू S2 R S3, तो S1 S2 डैश S3 डैश ये पैरेलल में है, मतलब S1 P पैरेलल में है, और S2 डैश मतलब निगेशन Q पैरेलल में मतलब, और S3 डैश मतलब निगेशन I। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये कॉम्बिनेशन इसके साथ में सीरीज में मतलब एंड आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में S1 जो है वो पैरेलल में है, तो S1 मतलब P पैरेलल है, और S2 S3 के साथ में, बट S2 S3 आपस में क्या है, सीरीज में है, तो Q एंड R हो जाएगा। तो इस सर्किट का ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसका आप ट्रुथ टेबल बनाइए और रिजल्ट क्या आता है, कंक्लूजन क्या आता है, उसको इंटरप्रेट करके बताइए कि क्या कहाँ पे ग्लो होगा लैम्प, कहाँ पे नहीं ग्लो होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन अपने को दिया है, ऑब्टेन सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। तो आपको ना यहाँ पे कुछ कुछ आइडिया आता रहेगा कि सर ने जो बोला था कि जो बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस हैं उनको लॉजिक क्या करता है, छोटा कर देता है। तो अब यहाँ पे उसका एप्लीकेशन भी आपको दिख रहा है कि जो बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस रहेंगे उनको हम लोग छोटा करके, शॉर्ट करके सिंपल सर्किट बना देंगे। सो देखिए पहला सवाल मैंने लिया हुआ है, पी और क्यू एंड निगेशन क्यू, ठीक है। तो कंसिडर कर लिया इसको सॉल्व करने के लिए, तो P और Q एंड निगेशन Q, तो Q एंड निगेशन Q क्या होता है, F होता है। कैसे, Q को मान लिया A, एंड मतलब इंटरसेक्शन, निगेशन Q मतलब A डैश, तो ये क्या होता है, ये एम्प्टी होता है, और एम्प्टी का मतलब हम क्या मान के चलते हैं, F। तो P और ये हो गया F, कौन सा रूल हो गया, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट हो गया P और F। बट P और F क्या होता है, P होता है आइडेंटिटी। कैसे भाई, P को A मान लो, यूनियन कर दो F मतलब एम्प्टी के साथ में, तो A का यूनियन एम्प्टी के साथ में करोगे तो A मिलेगा मतलब P। तो ये जो आपका ये सर्किट था, ठीक है, जो भी था इसका, ये अभी एक स्विच में हो गया, ठीक है, सिंपल से। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन में जो अपने को क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है ब्रैकेट की, बाकी क्वेश्चन सही है। सो P फिर ब्रैकेट और निगेशन क्यू, ब्रैकेट में और निगेशन आर ऐसा दिया है। सो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख दिया है। तो P और निगेशन क्यू और निगेशन आर एंड P और क्यू एंड आर इस तरह से होना चाहिए। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने कंसिडर कर लिया P और एज इट इज, इन दोनों में निगेशन है तो निगेशन बाहर निकाल लेंगे। तो आपको याद करा दूं मैं कि निगेशन बाहर निकालना मतलब डी मॉर्गन्स रूल। तो और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, दोनों का निगेशन बाहर आ गया, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रखा, ठीक है। अब दोनों में देखो P और कॉमन दिख रहे हैं, निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा निगेशन Q एंड आर, Q एंड आर यहाँ बचा, तो इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको आप मान लो A, तो ये क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा क्योंकि ये निगेशन में है ना। बट A इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, एम टी मतलब F। सो P और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, F हो गया, सिंपल के लिए। इसको देखो, इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, इधर उधर करके सॉल्व करोगे, आपको वही चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सिंपली समझा दिया, तो ये हो गया F। रूल का नाम लिख लो, कॉम्प्लीमेंट रूल, ठीक है। तो P और F क्या होता है, P ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझाया, देखो P और F, P कैसे होता है। सो ये भी सर्किट जो थर्ड वाला था इतना बड़ा दिख रहा था अपने को, उसको हमने एक स्विच में कन्वर्ट कर दिया S1। ये आप जो है इसको कंप्लीट कर लो इस तरह से, आपका लैंप बैटरी लगा करके। ओके, सो अपन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखो P एंड Q एंड निगेशन P है, P एंड निगेशन P है, इसको साथ में ले लिया, एंड Q को अलग रखा, और इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ में ले लिया। तो रूल कौन सा लग गया, एसोसिएटिव रूल। अब P एंड निगेशन P क्या होता है, उसके लिए P A एंड मतलब निगेशन, सॉरी एंड मतलब इंटरसेक्शन, निगेशन P मतलब A डैश, तो ये क्या हो गया, एम टी का मतलब क्या हो गया, F। तो P एंड निगेशन P क्या हो जाएगा, F एंड Q एज इट इज। और इन दोनों में अगर आप देखो तो एंड R कॉमन मिल रहा है, निकाल लिया, तो निगेशन P एंड Q बचा, और P एंड निगेशन Q बचा। तो F आया कौन से रूल से, कॉम्प्लीमेंट रूल से, इसको कॉम्प्लीमेंट ही बोलेंगे ना। और यहाँ पे एंड आर निकाला तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल हो गया, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद में अब F एंड Q, तो F मतलब फाई, एंड मतलब इंटरसेक्शन, Q मतलब A। तो फाई में A का इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा, विच इज इक्विवेलेंस टू F। तो F एंड Q क्या हो गया, F, और ये पूरा ब्रैकेट जैसा भी था वैसा हमने रख दिया। अब F और समथिंग क्या होगा वो देखते हैं। तो F का मतलब क्या हो जाएगा, फाई, और ये पूरे ब्रैकेट को आप A मान लो, ठीक है ना,
और मतलब यूनियन, पूरे ब्रैकेट को आप ए मान लो। सो अगर ए में फाइव का यूनियन करोगे तो ए मिलेगा, ठीक है, बट ए को हमने ये पूरा ब्रैकेट सपोज किया ना, तो ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा। एंड आर एज इट इज जैसा वैसा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या हो गया, आइडेंटिटी। यहाँ पे भी रूल क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। सो अब इस क्वेश्चन में अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो आपको वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो पूरा दिया हुआ आंसर नहीं है, ठीक है। और आंसर जो क्यू एंड आर कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है, तो ये अगर वो क्वेश्चन आंसर आप देख के चलोगे तो एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, अदरवाइज अगर आप ये क्वेश्चन ले रहे हो तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसका अपने को क्या बनाना रहेगा, सर्किट। सो देखिए निगेशन पी एंड क्यू, पहले हम लोग सब सपोज कर लेंगे, पी S1 क्यू S2 आर S3। फिर अब देखिए निगेशन पी एंड क्यू, तो निगेशन पी मतलब S1 डैश एंड मतलब सीरीज, S2 मतलब क्यू, तो S1 डैश S2 सीरीज में हो गए। बट ये दोनों पैर और है मतलब पैरेलल में आएंगे, किसके, P एंड निगेशन क्यू के, ठीक है। तो P मतलब S1 एंड निगेशन क्यू मतलब S2 डैश, बट ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है किसके, R में, R का मतलब S3। तो इस तरह से ये जो आपके पास में सर्किट था उसको आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया और सिंपल फॉर्म का ये स्विचिंग सर्किट बना दिया। अब हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के एक्सरसाइज वाले वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। तो ये हो गया यहाँ तक हमारे पास में एक्सरसाइज 1.5। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए छोड़ के रखे, अपने सॉल्व करिए, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर पॉसिबली लेंगे, पार्ट 2 का कोई चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।